हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKY ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हमको ये जान लेना बहुत अति आवश्यक है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा, रही, रहे। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है और रहे हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है तो दोस्तों वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, और उसमें अगर नहीं आ जा रहा है तो वह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हम इसके रूल को। देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल नियम आ गया है। दोस्तों, रूल है दोस्तों कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। जो भी हिंदी वाक्य रहेगा उसमें से सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, उसका अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब दे दिया है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जो भी क्रिया है और उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म जो होता है उसकी अंग्रेजी बना के, और जो अन्य वाक्य बच जाते हैं उनकी अंग्रेजी बना लेते हैं। दोस्तों, फिर से आइए एक बार और देखा जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का अंग्रेजी बनाते हैं। उसके बाद फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो इज, एम, आर होते हैं उनकी अंग्रेजी उनको लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, प्लूरल नंबर है तो एम आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। वर्ब, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फिर अदर। तो दोस्तों, आज ये इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है, तीन होता है दोस्तों। एक इज होता है, एक एम होता है और एक आर होता है। तो आइए देखा जाए इज किसके साथ और एम किसके साथ तथा आर किसके साथ लगेगा। तो इज दोस्तों एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा इज। एम किसके साथ लगेगा, एम केवल आई के साथ लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। तो इसमें बात आ गई कि सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कर्ता क्या होता है। तो एक वचन कर्ता के अंतर्गत ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाता है। आई तो है ये है एम के साथ। फिर बहुवचन आ जाता है तो उसके साथ दे, वी और भी बहुत सारे बहुवचन के जितने भी कर्ता हैं उनके साथ आर लगता है। दोस्तों, आज ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के सामने एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको बनाया जाए। दोस्तों, देखिए क्या एग्जाम्पल है। वह स्कूल नहीं जा रहा है। देखिए लास्ट में रहा है आ रहा है कि नहीं। अगर रहा है आएगा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो देखिए रहा है आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। फिर इसमें देखिए नहीं आया है तो इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है वही कर्ता होता है। तो जो करता है, कौन कर रहा है, वह क्या है, करता है। तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब ही के साथ, अभी बोले हैं कि ही, सी, इट एक सिंगुलर नंबर होता है तो इनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ही इज हो गया। उसके बाद फिर नॉट करने के लिए कहा है तो नॉट लगा देंगे, नॉट लग गया। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब हो रहा है क्रिया, जा रहा है, जाना क्रिया है तो उसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो में क्या लगेगा, आईएनजी। तो गो में आईएनजी लगा देंगे दोस्तों, गोइंग हो गया।
और कहाँ जो इसका ऑब्जेक्ट है कहाँ जा रहा है, कहाँ, स्कूल जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार हमारा देखिए एक एग्जाम्पल बन गया। आइए दूसरे एग्जाम्पल को भी बना के देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट देखिए कौन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम। तो हम का क्या हो जाएगा, वी। वी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो वी आर उसके बाद फिर कह रहा है कि नाट लगाइए, तो नाट लगा देंगे, वी आर नाट। उसके बाद फिर क्रिया यानी कि जो क्रिया है उसका फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो क्रिया क्या है, खेल रहे हैं, खेलना ना, तो खेलना का आज एक प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्लेइंग द क्रिकेट। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल को देख लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी इस प्रकार बना लेंगे दोस्तों। आइए इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। जल्दी आ जाइए दोस्तों। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी दोस्तों बनाने के लिए हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे किसी भी टेंस, कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो अथवा जब वाक्य क्या से प्रश्न हो। जब उसमें क्या से प्रश्न होगा, शुरू में क्या आ जाएगा, तो उसके लिए अलग नियम होता है। उसके बाद अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो उसके लिए अलग नियम होता है। तो आइए देख लेते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है, क्या हो, प्रारंभ में हो, जब प्रारंभ में होगा तब देखिए इसका नियम रूल क्या होता है। इसका रूल होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि कर्ता, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर जो होता है उसको लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये रहा दोस्तों जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। आज ये देख लेते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब क्या रूल लगता है। तो आइए देखते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तब। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। उसके बाद फिर वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है इज एम आर उसको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। दोस्तों ये रहा जब वाक्य बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक शब्द। अगर कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे ये आ गया दोस्तों।